नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सामने एक ऐसे कानून की जिसकी चर्चा पूरे के पूरे देश में तो हो ही रही है, लेकिन आज विदेशों में भी उसकी चर्चा चल रही है। और वह कानून है लव जिहाद से जुड़ा हुआ। लव जिहाद दो धड़ बन चुके हैं, दो भाग बन चुके हैं। सरकारें कई सरकारें, राज्य सरकारें इसका विरोध कर रही है और हर व्यक्ति अपनी तरफ से अपना ओपिनियन रखना चाहता है। कई व्यक्ति आज लव जिहाद को धर्मनिरपेक्षता के साथ जोड़ रहे हैं और ये कहते जा रहे हैं कि देश में धर्म की आज़ादी प्रत्येक व्यक्ति को है और यह कानून जो है वह व्यक्ति के धर्म के अधिकार के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। एक्चुअली वास्तविकता यह है कि लोगों को यह जानकारी ही नहीं है कि लव जिहाद क्या है, उसका कानून क्या है। आज छोटी सी चर्चा हम आपके सामने अपने इस चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं, लेकिन यह कह देना चाहते हैं कि किसी धर्म विशेष को कोई चोट पहुंचाना या उनकी भावनाओं को आहत करना हमारा मकसद नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अध्यादेश, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने लाए हैं और पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश इस प्रकार का कानून लाने वाला। क्या कारण है? तो सबसे पहली चीज ये जरूरी है कि हम लव जिहाद की परिभाषा को समझें कि लव जिहाद क्या है। लव जिहाद से तात्पर्य कि जबरन या प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाना या विशेष रूप में मुस्लिम युवकों द्वारा किसी अन्य गैर मुस्लिम महिला के साथ शादी करके जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवाना ही लव जिहाद की परिभाषा में आता है। कई ऐसे मामले हमेशा अखबारों में आए हैं, सोशल मीडिया पे आए हैं, जहां पर किसी मुस्लिम युवक ने अपने आप को हिंदू धर्म का बता के, अपने हिंदू धर्म के दस्तावेज, फ्रॉड दस्तावेज दिखा के किसी लड़की से शादी की। बाद में राज खुलता है कि वह मुस्लिम है और जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। तो इसी बात को लेकर लव जिहाद का कानून बना। उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने हाल ही में ऐसे 11 लव जिहाद के मामलों का खुलासा किया है। विभिन्न प्रकार की हाईकोर्ट ने हमेशा इन संदर्भ में अपनी टिप्पणियां जरूर रखी है। तो यहां पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि लव जिहाद के कानून का मतलब किसी धर्म का विरोध करना नहीं है या किसी धर्म को नीचा दिखाना नहीं है। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि किसी मुस्लिम युवक द्वारा किसी लड़की से शादी करके या उसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है उसको रोकना और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना है। इस अध्यादेश के अंदर 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान और 50,000 तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश, हरियाणा और इसके अलावा अन्य राज्यों के अंदर भी इस संदर्भ में ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं और इसमें त्वरित गति से कार्रवाई चलती जा रही है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब भारत जैसे देश में जब दो धर्मों के, अलग धर्मों के लोग शादी करते हैं तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बना हुआ है, जिसमें दोनों ही धर्मों को बिना अपने धर्म चेंज किए, यानी कि अपने ही धर्म में रहकर शादी करने की सुविधा दी गई है। कानून के अंदर इस चीज का प्रोविजन दिया गया है। तब क्यों किसी लड़की से शादी करके उसको जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाए? कुल मिलाकर कई कम्युनिटीज के अंदर कई ऐसी बातें हमेशा से उठती है कि मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर 4 शादी तक का प्रोविजन है और 4 शादी तक का प्रोविजन है। तो इसमें अक्सर ये होता है कि अक्सर ये, चाहे आपने बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में देखा होगा, आपने उद्योगपतियों में देखा होगा कि जब इंडस्ट्रीज के अंदर कोई व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है तो वह हिंदू लड़की से शादी करता है। यानी कि कुल मिलाकर हिंदू लड़की क्यों, तनिष्क का एड भी जो भी चर्चा में आया, उस एड के अंदर भी ये बात थी कि हिंदू लड़की को उनकी, मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटीज की बहू बनते हुए दिखाया गया, जिसमें तनिष्क का विरोध होने पर तनिष्क को वो चीज हटानी पड़ी। लव जिहाद का मतलब, लव जिहाद के कानून का मतलब कुल प्रकार से इस प्रकार है कि वह लड़कियां जो मुस्लिम कम्युनिटीज के लड़कों को हिंदू समझ लेती है या वो हिंदू होने के दस्तावेज पेश करते हैं या वो उनके प्रेम जाल में अगर फंसकर उनसे शादी कर लेती है तो उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। जब हमारे देश में के कानून में ये प्रावधान दिया हुआ है
कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत बिना अपने धर्म को बदले आप शादी कर सकते हैं, तो फिर धर्म परिवर्तन क्यों? कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर इस अध्यादेश को जारी किया गया है, और अन्य जो राज्य है जो भी इस बारे में कानून बनाते जा रहे हैं उसमें भी कई ब्रीफ चीजें ऐसी आएगी जिसके अंतर्गत पूरी डिटेल आपके सामने उपस्थित होगी। एज एन एडवोकेट मैं आपको ये बात कहूंगा कि मेरे वकालत के कार्य के अंदर भी कई बार ऐसी कंप्लेंट्स आई है जिसमें कि स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट जो मुस्लिम कम्युनिटीज के लड़कों के प्यार में पड़ती है और बाद में कुछ इस कदर से फंस जाते हैं कि वो वहां से बाहर तक नहीं निकल पाते हैं। तो ये जो अवस्थाएं होती है वो लड़कियों का भविष्य तो बर्बाद करती है। और मैं इस भले ही हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के खिलाफ हो या नहीं हो, मायना ये नहीं रहता है, लेकिन जब दो अलग धर्मों की शादी होती है तो दोनों के अलग रस्मों रिवाज, दोनों के खान पान का तरीका अलग, दोनों के पहनावे का तरीका अलग, दोनों के सोच का तरीका अलग। जहां एक चींटी मर जाने पर एक धर्म को दुख होता है, वहां पर दूसरे धर्म में बलि को धर्म का रूप माना जाता है। तो कहीं ना कहीं यह एक अलग सोच को जन्म देता है कि किस तरह इस प्रकार की शादियां सक्सेस होगी। और साथ में अगर इस रूप में अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो यह बिल्कुल ही गलत है। और ऐसे रूप में अगर आप बुद्धिजीवी बनकर सोचेंगे तो लव जिहाद का कानून किसी भी रूप से आपको गलत होता प्रतीत नहीं आएगा। एक बार मैं आपको इसमें और कहना चाहूंगा कि लव जिहाद के कानून को कई लोग सांप्रदायिकता से जोड़कर देख रहे हैं, कई लोग इसमें अलगाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और देश का सौहार्द खराब करने की बात कर रहे हैं। जबकि इस चीज को अगर तरीके से देखा जाए तो यह दो अलग धर्मों की शादी को रोकने के लिए नहीं है। यदि दो अलग धर्मों के लोग शादी करना चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के प्रोविजन का पालन करके वह शादी कर सकते हैं। लेकिन इस लव जिहाद का मतलब यही है कि एक ग्रुप के द्वारा या एक सोची समझी साजिश के द्वारा यदि किन्हीं नाबालिग लड़कियों को या मैच्योर लड़कियों को अगर फंसाया जाता है, प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी करके अगर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो निश्चित रूप से ये गलत है। और इस लव जिहाद कानून के अंदर 10 वर्ष तक के कारावास, 50,000 तक के जुर्माने के साथ इसे गैर जमानती कानून भी बनाया गया है। इसीलिए किसी भी कानून को बिना सोचे, बिना समझे और बिना सुने उसके बारे में कोई भी प्रतिक्रिया देना गलत ही रहेगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश तो पहला राज्य बना है और भी दूसरे राज्यों में यह कानून लागू हो रहा है, लेकिन कुछ राज्य सरकारें जो कि राजनीतिक रूप से सोचती है, उनका जो सोच है वह गलत है। वह इस चीज को तरीके से सोचे कि लव जिहाद क्या है। कई जाने गई हैं, कई धर्म परिवर्तन जबरन हो रहे हैं जो निश्चित रूप से गलत है। जबकि कुरान पाक के अंदर यानी कि मुस्लिम ग्रंथ, इस्लाम का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है कुरान, वहां भी धर्म परिवर्तन के लिए जबरन शब्द को इस्तेमाल किया गया है कि किसी को आप जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, किसी को आप दबाव से कुछ नहीं करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर लव जिहाद के इस बात को आप समझिए कि लव जिहाद का मतलब यही है कि भोले भाले मासूम लोगों को प्यार के जाल में फंसाकर गैर मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको मुस्लिम धर्म के अंदर कन्वर्ट करना। दो धर्मों की शादियां कितनी सक्सेस है कितनी नहीं सक्सेस है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। टॉप IAS ऑफिसर टीना धावी जो कि अभी चर्चित है, एक अच्छा उदाहरण है जिन्होंने कि म्यूचुअल सहमति से डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया है। हमारे इस वीडियो का मकसद किसी धर्म को, किसी संप्रदाय विशेष को कोई चोट पहुंचाने नहीं है, लेकिन ये कहना जरूर है कि कुल मिलाकर लव जिहाद को समझिए। लव जिहाद का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि जबरन या प्रलोभन देकर, दबाव से अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो उस पर कठोर कानून बनना है। और इस प्रकार के कानून पूरी तरीके से पूरे देश में बनने चाहिए ताकि इस प्रकार जो सांप्रदायिकता जो बिगाड़ने के काम होते जा रहे हैं उन पर लगाम लग सके। इसी प्रकार के वीडियो, इसी प्रकार के अपडेट और भी हम आपको इस बारे में डिटेल देंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जन जागृति के लिए, जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।